Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. So let's start today's lecture with Bismillahir Rahmanir Rahim. So this is 14th lecture of Introduction to Entomology or Fundamentals of Entomology. So we were discussing the morphology of insect और हमने उसके different morphology के parts पढ़े थे, like we have studied body wall of the insect, we have discussed cuticular outgrowths of insect, and then we have discussed the head of insect. So today we will study the antennae of insects. So antennae of insects, they are also known as feelers. हम इनको फीलर्स भी कहते हैं. लाइक ये निकला है कि इंसेक्ट कुछ भी चीज़ फील करते हैं तो वो अपनी एंटीनी के थ्रू करते हैं, इसलिए इनको फीलर्स का नाम भी दिया गया, बिकॉज ये हमारे पास हेड में ये एक सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, और कोई भी स्टिमुलस रिसीव करना हो या सेंस करना हो तो हमारे पास एंटीनी यूज करते हैं इंसेक्ट. तो देयरफॉर दे आर नोन एज फीलर्स. They are present in all pterygotes and aterygotes except proturans. अच्छा, तो हमारे पास इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा जो है इसको डिवाइड किया गया है हमारे पास 30 ऑर्डर्स में. तो हमारे पास इंसेक्ट के 30 ऑर्डर्स हैं. जो पहला ऑर्डर है वो हमारे पास है ऑर्डर प्रोट्यूरा, और इसमें हमारे पास बिल्कुल प्रिमिटिव इंसेक्ट्स प्रेजेंट है. तो हमारे पास जो एंटीनी है ये हमारे पास तमाम इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो टेरिगोट्स हों. टेरिगोट्स वो इंसेक्ट हैं कि जिनके विंग्स होते हैं, और एयर टेरिगोट्स वो इंसेक्ट हैं कि जिनके विंग्स नहीं होते. सिर्फ हमारे पास ऑर्डर प्रोट्यूरा है कि जिनके पास एंटीनी प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास एक ड्रैगन फ्लाई है, तो ये आपको विंग्स नजर आ रहे हैं. तो ये हमारे पास जिनके विंग्स होते हैं उनको हम टेरिगोट्स कहते हैं, लाइक ग्रास हॉपर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास टेरिगोट्स हैं. लाइक अगर हम कहें कि हमारे पास एंड्स, अब एंड्स क्या आप देखें कि उनके विंग्स नहीं होते, लेकिन उनकी लाइफ की एक स्टेज ऐसी भी आती है कि उनके विंग्स निकल आते हैं, तो वो हमारे पास टेरिगोट्स बन जाते हैं. एयर टेरिगोट्स हमारे पास वो इंसेक्ट हैं कि जिनके जिनके विंग्स प्रेजेंट नहीं होते. लाइक ये हमारे पास सिल्वर फिश है, ये ऑर्डर थाइसन्यूरा के मेंबर हैं. तो इनमें बिल्कुल विंग्स प्रेजेंट ही नहीं होते. पूरी लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में इनमें विंग्स प्रोड्यूस नहीं होते. तो ये हमारे पास एयर टेरिगोट्स इंसेक्ट है. तो हमारे पास विंग्स की बेस पे हम इंसेक्ट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. टेरिगोट्स, टेरा, बिकॉज हमारे पास टेरा कहते हैं विंग्स को. ये टेरिगोट जो है टेरा निकला है विंग से, और गोट्स कहते हैं इंसेक्ट को. तो हमारे पास टेरिगोट्स वो इंसेक्ट के जिनके पास विंग्स हैं. ए टेरिगोट्स, ए टेरिगोट्स मींस विदाउट विंग्स. ए टेरा मींस विदाउट विंग्स. तो वो इंसेक्ट के जिनमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होते उनको हम ए टेरिगोट्स कहते हैं. एक्सेप्ट प्रोट्यूरंस, तो ये हमारे पास ऑर्डर प्रोट्यूरा के एक मेंबर की मैंने इधर पिक्चर लगाई है. तो आपको नजर आ होगा कि हमारे पास ये इसकी लेग्स हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 6 लेग्स हैं इसकी, और ये इसका जो हेड है इस पे बिल्कुल कोई एंटीना आपको नजर नहीं आ रहा होगा. तो हमारे पास सिर्फ ऑर्डर प्रोट्यूरा को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्डर्स हैं इंसेक्ट के 29 ऑर्डर्स, उन तमाम में एंटीनी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो हम पढ़े एंटीनी ऑफ इंसेक्ट. एंटीनी ऑफ इंसेक्ट आर आल्सो नोन एज फीलर्स. क्यों फीलर्स कहते हैं? बिकॉज ये हेड पे मौजूद एक सेंसरी ऑर्गन है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को सेंस करते हैं. जो चूंकि ये डिफरेंट चीज़ों को फील करते हैं तो इसलिए इनका नाम फीलर्स भी रखा गया है. और ये तमाम इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ ऑर्डर प्रोट्यूरा को छोड़ के, चाहे वो टेरिगोट्स हैं लाइक विद विंग्स इंसेक्ट हैं या विदाउट विंग्स के इंसेक्ट्स हैं. अच्छा, तो अभी हम फिर पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एंटीनी. तो फंक्शंस ऑफ एंटीनी में हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन परफॉर्म करता है इट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. तो हमारे पास मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इनको फीलर्स भी कहते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को सेंस करते हैं. तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो इनका ऑल्फैक्शन का फंक्शन है, लाइक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. लाइक हमने हेड आपको मैंने पढ़ाया, उसमें कहीं भी हमने नोज का जिक्र नहीं किया. तो इंसेक्ट में नोज वगैरह प्रेजेंट नहीं होता. जो हमारे अंदर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम में केमो रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो नोज है. लाइक olfactory receptors हम उन्हें कहते हैं those receptors which receive the stimulus of smell, के वो receptors जो smell को receive करें उनको हम olfactory receptors कहते हैं. olfactory receptors को हम chemoreceptors भी कहते हैं. chemoreceptors क्यों कहते हैं? बिकॉज स्मेल जो आ रही होती है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स हैं. तो हमारे पास जो हमारे olfactory receptors हैं असल में वो डिफरेंट केमिकल्स को रिसीव करते हैं, तो इसलिए हम olfactory receptors को chemoreceptors भी कहते हैं. अच्छा, तो हमारे पास पहला फंक्शन है कि ऑल्फैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लाइक हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो स्मेल्स हैं उनको भी हमारे पास
जो इंसेक्ट है उसके एंटीनी डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, कि कहीं अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड स्मेल है तो लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको कि किस तरह इंसेक्ट स्मेल के थ्रू करते हैं, लाइक हमारे पास जो मॉस्किटोज हैं, ठीक है, ये हमारे पास इतना लाइट ना भी हो तब भी ये ह्यूमन बीइंग्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये किस तरह डिटेक्ट करते हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स की जो जिस्म की खुशबू है ये उस खुशबू को डिटेक्ट करके ह्यूमन बीइंग्स की तरफ या ह्यूमन बीइंग्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो स्मेल है, लाइक अगर आप ये एक स्टडी हुई है कि हमारे पास जो मॉस्किटो अगर आप नहा के सो जाएं तो आपकी जो पसीने की स्मेल है वो चली जाती है, तो इतना ज़्यादा आपको मॉस्किटो नहीं काटते। लेकिन अगर आपकी बॉडी पे स्वेटिंग ज़्यादा हुई हुई है तो वो मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी से जो स्वेट की स्मेल अराइज हो रही होती है, तो वो जो मॉस्किटो के एंटीनी है वो उसको रिसीव करते हैं और उनमें जो प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो ये उसको स्टिमुलस देते हैं कि हमारे पास इस तरफ से, उसको डायरेक्शन देते हैं कि इस तरफ से ये स्वेट की स्मेल आ रही है तो आप इस तरफ जाओ, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ एंटीनी। जो सेकंड फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंटीनी वो हमारे पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स के तौर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर हमारे पास वो रिसेप्टर हैं गस्टेटरी के, दो रिसेप्टर्स विच सेंस या विच रिसीव द स्टिमुलस ऑफ टेस्ट, के जो हमारे पास टेस्ट को डिटेक्ट कर सकें। लाइक हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स में गस्टेटरी रिसेप्टर, हमारे पास टंग है, हमारे पास जो हमारी टंग है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करती है, तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर है। तो हमारे पास चूंकि इंसेक्ट में कोई स्पेशल टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास एंटीनी जो है वो गस्टेटरी रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। पहले पहले आप देखें कि आप कोई भी चीज़ डालें तो इंसेक्ट आते हैं, वो अपने एंटीना लगा के टच करते हैं हर चीज़ के साथ, और वो जब एंटीना टच करते हैं तो पहले पहले जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है वो ये मिलती है कि ये जो चीज़ है ये एडिबल है या नॉन एडिबल है, लाइक ये खाने के काबिल है या खाने के काबिल नहीं है, लाइक ऑर्गेनिक नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है। तो जब वो एक बार वो डिटेक्ट हो जाते हैं कि भाई ये, हाँ भाई ये जो है एडिबल सब्सटेंस है, ये खाने की चीज़ है, तो फिर वो अपने एंटीनी को टच करके उसका टेस्ट भी चेक करते हैं। लाइक हमारे पास आप देखेंगे अगर स्वीट चीज़ डालें तो वो फॉरेन इंसेक्ट्स आएंगे या कोई भी लाइक मॉस्किटो या हाउस फ्लाई या एंड्स वगैरह, शुगर पे वो अपने एंटीनी टच करेंगे, जैसे उनको पता चलेगा कि इसका स्वीट टेस्ट है तो वो शुगर को खाना लग जाते हैं या उसको अपने साथ घर ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरह कोई मिर्च डाल लें, ठीक है, और वहां पे एंट को देखें तो एंट आएगी सही और अपने एंटीने टच करके उसको चेक करेगी कि इसका क्या टेस्ट है, तो फिर जब वो उसको पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं इसमें और ये इसका टेस्ट दूसरा है, तो वो क्या करते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंटीनी वो गस्टेटरी रिसेप्टर है। लाइक इंसेक्ट्स को टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमारे पास एंटीनी प्रोवाइड करते हैं। सोनो रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं। सोनो रिसेप्टर्स दोज रिसेप्टर्स विच रिसीव द स्टिमुलस ऑफ साउंड। तो है वह वापिस हेड पे जाते हैं, तो हेड पे मैंने आपको पढ़ाया, उसमें हमने डिफरेंट अपेंडेजेस पढ़े, तो उसमें हमने कहीं भी ईयर के बारे में नहीं पढ़ा। तो हमारे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में हमारा तो सोनो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं हमारे ईयर्स जो है वो साउंड को रिसीव करते हैं। तो चूंकि हमारे पास इंसेक्ट्स में ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो सोनो रिसेप्टर का काम भी हमारे पास एंटीनी परफॉर्म करते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि हमारे पास ये साउंड किस तरफ से आ रही है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेल मॉस्किटो कैन फील द साउंड ऑफ विंग बीटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, हमारे पास मेल मॉस्किटो जो है वो उसके इतने ज़्यादा सेंसिटिव सोनो रिसेप्टर्स होते हैं कि वो जो फीमेल मॉस्किटो की विंग की बीट है वो उसको क्या कर देते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास आपने क्रिकेट्स के बारे में पढ़ा होगा एनिमल बिहेवियर में कि मेटिंग कॉल्स होती हैं उसकी। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ाया होगा कि हमारे पास जो क्रिकेट्स हैं वो मेटिंग कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेटिंग कॉल्स क्या होती हैं कि मेटिंग कॉल्स ये होती हैं कि हमारे पास मेल क्रिकेट्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो जो फीमेल्स हैं वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उन साउंड्स को अपने एंटीने के थ्रू रिसीव करते हैं और एंटीना जो है, उनके एंटीनी जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये साउंड किस तरफ से आ रही है और मेल क्रिकेट किस तरफ प्रेजेंट है।
ठीक है, तो हमारे पास सोनो रिसेप्टर के तौर पे भी ये एंटीनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये सोनो रिसेप्टर के तौर पे किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको एंटीनी का, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह सोनो रिसेप्टर्स और साउंड वेव्स को एंटीनी जो है किस तरह रिसीव करते हैं। लाइक हमारे पास ईयर में तो हमें पता है कि भाई ईयर ड्रम में तो साउंड वेव्स आके हिट करते हैं, तो वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, और उसके बाद जो है ईयर ड्रम के साथ हमारे पास 3 बोन्स अटैच हैं जिनको हम ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं, जो इनकस, स्टेपस और मेलस 3 बोन्स हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है और फिर कॉक्लिया में जाती है। कॉक्लिया में फ्लूइड है, और फ्लूइड जो है वो उस मैसेज को जो है वो हमारे पास साउंड वेव्स का जो मैकेनिकल मैसेज है उसको केमिकल मैसेज में कन्वर्ट करता है, और वो केमिकल मैसेज न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन तक ले जाते हैं। ये तो है सिस्टम है जो ह्यूमन बींग्स में होता है। लेकिन एंटीनी, एज एंटीनी, वो चूंकि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो वो किस तरह साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं, ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सोनो रिसेप्टर्स के तौर पे, तो हमारे पास पहला फंक्शन हमने पढ़ा कि ऑल्फैक्शन या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं और इंसेक्ट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरे गस्टेटरी रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, इंसेक्ट्स को हमारे पास टेस्ट, डिफरेंट चीज़ों के टेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन एंटीनी देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सोनो रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं, और हमारे पास इंसेक्ट्स को साउंड वेव्स कहाँ से आ रही हैं, किस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी इंसेक्ट को हमारे पास एंटीनी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आज इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो फंक्शंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास, एंड अल्लाह हाफिज़।